बढ़ते हैं आगे। यहाँ से रुख सीधा ग्रेटर नोएडा का करेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहाँ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के चलते कई गाड़ियां यहाँ पर आपस में टकरा गई हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। कोहरे के चलते कई गाड़ियां यहाँ पर आपस में टकरा गई। कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने निकल कर आ रही है। तो ग्रेटर नोएडा से ये जानकारी, देखिए तस्वीरें जो हैं इस सड़क हादसे की सामने निकल कर आई हैं। बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा कोहरा था, विजिबिलिटी कम थी, उनकी वजह से अब आगे जो गाड़ियां हैं उनको लेकर कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से ये जो गाड़ियां हैं आपस में टकरा गई हैं। कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी यहां पर मिल रही है। और वहीं दिल्ली की हवा एक बार फिर जहर बन चुकी है। प्रदूषण से मिली राहत अब बीते कल की बात हो गई है। AQI 400 के पार जा चुका है और कई इलाकों में हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं। ऊपर से बढ़ती सर्दी के साथ छाया घना फॉग दिल्ली वासियों की मुश्किलें दुगनी कर रहा है। एक तरफ हवा जहरीली है, दूसरी तरफ विजिबिलिटी भी बेहद खराब हो चुकी है। तो प्रदूषण एक बार फिर से दिल्ली वासियों की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। फॉग ने दूसरी तरफ मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इससे पहले देखिए ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, क्योंकि धुंध की वजह से वहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ प्रदूषण भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लोगों की मुश्किलें लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है प्रदूषण की वजह से। तो देखिए आखिर राजधानी की हवा इतनी खतरनाक क्यों हो रही है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए हमारी संवाददाता खुशबू सिंह की इसी को लेकर एक रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद दिल्ली में पॉल्यूशन का सलूशन हो नहीं पाया था। इसी बीच जो सर्दियां हैं, फॉग है, उसने दस्तक दे दी है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम पे मौजूद हैं। हालात यहाँ पे ये हैं कि पॉल्यूशन का जो स्मॉग था वो तो फैला ही था, उसने तो घेरा ही था पूरे दिल्ली NCR को। इसके साथ ही अब फॉग भी पॉल्यूशन के साथ मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफी खराब हो रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग दिन के वक्त भी गाड़ियों की लाइटें जलाकर गाड़ी चलाने को मजबूर है। विजिबिलिटी काफी खराब हो चुकी है। अगर बात की जाए प्रदूषण की, प्रदूषण दिल्ली में जो पिछले दिनों हवाएं तेज चलने के कारण थोड़ी सी घटी थी, एक बार फिर कल के बाद से वापस स्थिति जस की तस है। एक बार फिर से दिल्ली में प्रदूषण की वजह से जो हवाएं हैं वो गंभीर रूप से बीमार हो चुकी हैं और एक बार फिर से AQI 300 के पार है। कुछ लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ, उनसे जानते हैं। पहले तो प्रदूषण के बारे में पूछेंगे। दिल्ली में प्रदूषण जो है कम नहीं हो रहा है, क्या आप लोगों को कोई इसकी वजह से परेशानी हो रही है? मैडम बहुत परेशानी हो रही है। घर से निकलना, मैं पहले पार्क में वर्कआउट करने जाता था, अब बंद कर रखा है कुछ दिनों से जी। किस तरीके से ट्रैवल बंद कर दिया है, गाड़ियों में शीशे बंद करके चलना पड़ता है बहुत जी। प्रदूषण की वजह से कोई परेशानी हो रही है? मैम वर्कआउट करने में और थोड़े सा जैसे शाम के टाइम हम निकल जाते घूमने बाइक वगैरह पे, अब नहीं निकल पा रहे मैम, नहीं निकल पा रहे मैम। आप बताइए। मैम सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है, कुछ दम घोटू हो चुकी है दिल्ली की हवाएं। हाँ जी हाँ जी। और किस तरीके से प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप? ले ही नहीं पा रहे ना, दिक्कत तो यही हो रही है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि। अच्छा, दूसरी चीज आज की अगर बात की जाए, आज कोहरा ज्यादा दिख रहा है, विजिबिलिटी काफी खराब हो चुकी है। गाड़ी चलाने में कोई समस्या? मैम समस्या ही समस्या है, गाड़ी चलाए कैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे। अच्छा, आज आप लोग गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, विजिबिलिटी भी काफी खराब है, पॉल्यूशन तो था ही, फॉग भी है, आज मिक्स हो गया है, विजिबिलिटी खराब दिख रही है। बहुत ज्यादा विजिबिलिटी खराब है मैडम वैसे तो जी। इंडिकेटर्स ऑन करके चलाना पड़ रहा है मैम जी मैम, लाइट वगैरह जी। क्या उम्मीद है दिल्ली में कब तक ये पॉल्यूशन हट जाएगा? मैम अभी ये तो हमें इतनी तो नॉलेज है नहीं, पर सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जैसे सरकार प्रिकॉशंस ले रही है, कोशिशें कर रही है, उस पे क्या लगता है प्रदूषण कम होगा? मैम अब जैसे कि मतलब कहते हैं कि डीजल वगैरह गाड़ी इन्हें बंद करनी पड़ेगी। दिल्ली का जो पहले था मेरे हिसाब से तो वो अभी कर देना चाहिए। ऑड इवन का बहुत फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली की सरकार काम कर रही है, लग रहा है प्रदूषण मुक्त बना पाएगी दिल्ली को? अभी तो कुछ मैडम फिलहाल तो कुछ हो ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा।